नमस्कार फ्रेंड्स, आईआरजीसी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जिसके बारे में एक एक करके हम आज पढ़ने वाले हैं। चलेंगे एक एक करके देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी पठार है और वो किनसे बना है, कब का बना है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। प्रायद्वीपीय भारत के पठार, आपको मालूम होगा कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं। तो जो गंगा का मैदान है उसके दक्षिण वाला भाग को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से पठार हैं, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार, ये मालवा का पठार कहाँ है? तो मालवा का पठार आपको बता दें कि मालवा का पठार जो पड़ता है ये हमारा ये जो है लगभग मध्य प्रदेश वाला इलाका देख रहे हैं, वहां पर पड़ता है। और ये मालवा का पठार जो है ये किसके दक्षिण में है? तो याद रखना है कि ग्वालियर का पठार या ग्वालियर की पहाड़ियां हैं उसके दक्षिण में स्थित है। और इस मालवा पठार के उत्तर पूर्व में आपको बघेलखंड, ये जो देख रहे हैं बघेलखंड और बुंदेलखंड की जो है पठार मिलता है। तो ये जो है आपको मालवा का पठार कहाँ है? तो ये ग्वालियर के पठार के दक्षिण में है, या कह सकते हैं कि इसके उत्तर में कौन है? ग्वालियर का पठार है। और जबकि इसके उत्तर पूर्व में कौन है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार स्थित है। तो चलते हैं फिर इसके देखेंगे उत्तर पूर्व में कौन है। आपको उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में कौन बताए हम आपको? तो उत्तर पूर्व में ये कौन बताए? मालवा का पठार, मालवा। ठीक है, ये मालवा का पठार। इसके उत्तर पूर्व में कौन थे? तो पहला जो है इधर कौन पड़ेगा? बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड जो है कहाँ है? तो आपको बता देते हैं कि मालवा के किधर है? उत्तर पूर्व में है। और कहेंगे कि जो ये विंध्य श्रेणी है, ठीक है, विंध्य श्रेणी के उत्तर में पड़ता है। और इसके भी उत्तर विंध्य श्रेणी के उत्तर में पड़ता है। और इसके जो है कहेंगे कि ये जो है इस बुंदेलखंड के उत्तर में जो एक पठार पड़ता है वो ग्वालियर का, यानी मालवा और बुंदेलखंड के दोनों के उत्तर में क्या है? ग्वालियर का पठार है। और इसके जो बुंदेलखंड के, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व में यहाँ पर कौन है? बघेलखंड, बघेलखंड है। तो ये बघेलखंड किसके जो है पास पड़ता है? तो ये बघेलखंड के नीचे में कौन है? तो आप जानते होंगे कि कौन है? विंध्य श्रेणी का जो है कैमूर के नाम सुने होंगे, कैमूर का पठार का नाम सुने होंगे। ठीक है, और ये जो है बुंदेलखंड के किधर पड़ता है? यानी उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो ये तीनों एक जगह है, यानी मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। हाँ, बुंदेलखंड में थोड़ा सा इसका खासियत जान लें। तो ये बुंदेलखंड है, इसकी जो है यानी इस क्षेत्र से एक नदी बहती है जिसका नाम है चंबल नदी। और इस चंबल नदी के कारण जो है ये बुंदेलखंड वाला जो इलाका का जो है बहुत सारे गड्ढे का, जिसको महाखंड कहते हैं, उसका निर्माण हुआ है, जिसके चलते इस क्षेत्र को हम लोग उत्खात भूमि के भी नाम से जानते हैं। तो ये बुंदेलखंड वाला इलाका के मध्य भाग से ही चंबल नदी निकलती है। और चंबल नदी के कारण जो महाखंडों का निर्माण हुआ है, इसके चलते इस बुंदेलखंड वाले इलाकों को हम लोग उत्खात भूमि के नाम से जानते हैं। और ये जो चंबल नदी है ये जो है सोपान बनाई है। ठीक है, सोपान बनाई है अपनी जो है नदी के रास्ते में। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है जो इस भूमि का निर्माण किया है, तो उसको कहते हैं कि ये जो है पुनरुत्थान हुआ है, यानी इस भूमि का क्या हुआ है? पुनरुत्थान हुआ है। तो हम पहली बार में तीन को देखे, एक मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस पठार से होकर के चंबल नदी निकलती बहती है, तो आपको बताना होगा बुंदेलखंड। ठीक है, और कहाँ जाके गिरती है? तो सबको मालूम है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। आगे चल के देखते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार यहाँ है। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार है, लिख देते हैं यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ये छोटा नागपुर का पठार जो है ये खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से यानी पूरा भरपूर है। इस पठार में अभ्रक की खानें मिलती है,
इसके अलावा कोयला की खानें मिलती है, यानी बहुत सारी खान इधर मिलती है। और ये पठार जो है कहाँ स्थित है, तो आपको अभी देखे होंगे झारखंड में, ठीक है। झारखंड राज्य मुख्य जो है उसका इलाका झारखंड में मिलेगा। और इस छोटा नागपुर के उत्तर में अगर देखा जाए तो कौन है, राजमहल की पहाड़ी है। कौन है, राजमहल की पहाड़ी। जबकि इसके दक्षिण भाग से कौन गुजरता है, तो दक्षिण भाग से महानदी, ठीक है। इसका जो है सीमा मुख्यतः यही मान के चलेंगे कि इस छोटा नागपुर पठार के उत्तर में राजमहल की पहाड़ी है और दक्षिण में कौन है, महानदी। और इसके पश्चिम भाग, ठीक है, इसका पश्चिम भाग से देखेंगे तो लगभग सोन नदी, ठीक है। इसके सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर जाते हुए कहा, गंगा में मिल जाती है। तो ये छोटा नागपुर का पठार है। और इस छोटा नागपुर के पठार के मध्य भाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। और इस दामोदर नदी के उत्तर में देखेंगे तो आपको कोडरमा का पठार मिलेगा, हजारीबाग का पठार मिलेगा। और उस दामोदर नदी के दक्षिण में देखें तो कौन मिलेगा, रांची का पठार मिलेगा। और ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल के कहाँ जाके मिल जाती है, हुगली में मिल जाती है। तो ये दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको हुगली को बताना होगा। तो ये छोटा नागपुर के पठार के बारे में देखेंगे, ये देखेंगे कि इसमें जो है उत्तम किस्म का कोयला भी मिलता है। जैसे आपको झरिया का नाम सुनिए, झरिया धनबाद, अच्छे किस्म का कोयला निकाली जाती है। तो इस तरह ये छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज संसाधनों से यानी समृद्ध है। अब थोड़ा सा देखते हैं छोटा नागपुर के बाद में दंडकारण्य का पठार। ये दंडकारण्य का पठार कहाँ पड़ता है, तो दंडकारण्य का पठार पड़ता है ये हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इलाका है और महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका है। इस क्षेत्र में कौन है, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार है। हालांकि ये अनुपजाऊ भूमि है क्योंकि ये बहुत उबड़ खाबड़ है, ठीक है। ये तो आपसे पूछा जाएगा कि दंडकारण्य का पठार कहाँ है, तो आपको बताना होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। और इसका जो है देखेंगे कि पश्चिमी हिस्सा कहाँ है, महाराष्ट्र से लगता है और बाकी छत्तीसगढ़ में। और दूसरा क्या बताया इसका पॉइंट, कि बहुत उबड़ खाबड़ होने के चलते ये उपजाऊ भूमि नहीं है, इसलिए खेती करने लायक नहीं है। तो ये हो गया आपको दंडकारण्य का पठार। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा मेघालय या शिलांग का पठार देखेंगे। तो मेघालय या शिलांग का पठार जो मिलता है इस इलाका में, ठीक है। कहाँ पर, मेघालय में मिलता है, लिख देते हैं मेघालय या शिलांग का पठार। मेघालय, मेघालय, ठीक है। तो मेघालय या शिलांग का पठार कहाँ मिलेगा, तो मेघालय में मिलेगा। इसमें 3 प्रमुख पहाड़ियों के नाम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और ये जो है मेघालय का पठार को भी हम मानते हैं क्या, ये जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार ही है जो कहाँ तक फैला हुआ है, मेघालय तक, यानी इसका पूर्वी विस्तार हम मान सकते हैं कि मेघालय का पठार क्या है, यानी हमारा जो है ये नीचे प्रायद्वीपीय पठार का यानी पूर्वी हिस्सा है। और इस मेघालय के पठार में 3 पर्वत श्रेणी आप देखें, गारो, खासी, जयंतिया। और ये जो खासी पहाड़ी है, इसी खासी पहाड़ी के जो है दक्षिण में आपको 2 जगह यानी एक चेरापूंजी और एक मानसीराम है, जहां पर जो है मानसीराम में सबसे अधिक जो बारिश का रिकॉर्ड यानी दर्ज किया गया है। ये अगर पूछेगा कि सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है तो आपको बताना होगा यानी मानसीराम। और इससे पहले कहाँ होती थी, चेरापूंजी होती थी। तो ये मेघालय का पठार कहाँ पर है, मेघालय में है, ओके। अब थोड़ा सा चलते हैं दक्कन का पठार। तो ये दक्कन का पठार जो है इसमें जो है इस इलाका में दक्कन का पठार को जो हम चलेंगे ये वाला इलाका भी देखेंगे, ये वाला इलाका, ठीक है। ये दक्कन का पठार को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन, तो पहला दक्कन का लावा पठार। तो ये दक्कन का जो लावा पठार जो है, ये दक्कन का लावा पठार का जो निक्षेप हुआ है ये जो है लावा के उद्गार से हुआ है, ठीक है। लावा के उद्गार से होने के कारण जो है ये दक्कन का पठार, इसलिए इस जो है क्षेत्र में सबसे अधिक जो है जो लावा जो है कैसा लावा है, तो ये बैसाल्टिक प्रधान लावा है, जिसके चलते जो है इसके टूटने फूटने से यहाँ काली मिट्टी का अधिक निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी किसके लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है, तो कपास की खेती के लिए। तो दक्कन का पठार जो है पूरा इलाका जो है यानी काली मिट्टी जो पाई जाती है जो कि कपास के लिए उपयुक्त है। तो ये दक्कन का जो है पठार जो है इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट के चलेंगे। दक्कन का लावा पठार यानी ये जो है लावा से बना है, कैसे लावा से है, तो बैसाल्टिक प्रधान लावा से बना है। दूसरा देखेंगे तेलंगाना का पठार, इस वाला इलाका में ये वाला है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तो ये तेलंगाना का जो पठार है कहाँ पर है,
तो आप देखेंगे अविभाजित अगर आंध्र प्रदेश की बात कहें तो हम यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला हिस्से में जो है ये तेलंगाना का पठार फैला हुआ है। और ये तेलंगाना का जो पठार है ये किस चट्टानों से बना है? तो नीस चट्टानी से, नीस जो है ना, नीस परत के ऊपर बना हुआ है। और इस तेलंगाना के पठार को भी हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। एक उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तेलंगाना का पठार। और दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? रॉयल सीमा। क्या कहते हैं? रॉयल उच्च भूमि कहिए या रॉयल सीमा? रॉयल सीमा, रॉयल सीमा, ठीक है। यानी तेलंगाना के पठार के दक्षिणी भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं। और ये तेलंगाना जो है यानी पूरा जो यानी तेलंगाना के पठार को ही हम लोग दो हिस्से में जानते हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा कर्नाटक या मैसूर का पठार, तो ये है आपको बाबा बुदन की पहाड़ी का नाम सुने होंगे इस वाला इलाका में। ओके, तो इस वाला इलाका में जो है इसको कहते हैं कर्नाटक का पठार या मैसूर का पठार, ठीक है। कर्नाटक या मैसूर का पठार के नाम से जानते हैं। मैसूर, मैसूर का पठार। और जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, बाबा बुदन का पहाड़ी जो है इसी जो है मैसूर पठार का भाग है, या इसको कहेंगे कर्नाटक पठार का भाग है, जो कि मैक्सिमम एरिया कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक है आपको और एक बात बताते हैं, गढ़ जात की पहाड़ी। गढ़ जात की पहाड़ी जो मिलती है आपको उड़ीसा के इस क्षेत्र में पड़ती है। ये भी उच्च भूमि है, लगभग पठार जैसा है, जो कि हमारा पूर्वी घाट से किधर है? पूर्वी घाट से पश्चिम दिशा में है। और ये देखेंगे कि इसके पश्चिम भाग से कौन बहता है? तो महानदी बहती है इसके जो है, जिसको कहते हैं गढ़ जात की पहाड़ी। तो आपसे पूछा जाएगा कि गढ़ जात की पहाड़ी कहाँ है? तो ये है आपको उत्तराखंड में। यानी किसके किसके बीच है? तो महानदी और ये पूर्वी तट के बीच स्थित है। ओके, तो और तेलंगाना में एक बात और बता देते हैं कि तेलंगाना का जो पठार है इसमें तीन तरह के चट्टान पाई जाती है। एक तो बता दें कि इसमें क्या है, ये दक्कन का पठार का हिस्सा है, लावा के निक्षेप से बना है। लेकिन इसमें प्राचीनतम जो है आपको अनंतपुर जिला कहा जाए, यानी इस तेलंगाना के पठार में अनंतपुर जिला की बात कहा जाए तो उस अनंतपुर वाले क्षेत्र में हमको कौन सा चट्टान मिलता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान मिलती है। और उसके बाद अगर कहा जाए तो गुंटूर, ठीक है, और कुरनूल, गुंटूर और कुरनूल वाले क्षेत्र की बात कहा जाए तो इसमें कैसा जो चट्टान मिलता है? तो हम कुडप्पा क्रम की चट्टान मिलती है। तो हम जो है ये जो है लगभग जो देखे कि जो मुख्यतः जो पठार है भारत का, तो फिर से एक बार चलते हैं। ये कौन है? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, घरजात की पहाड़ियां, ये कौन है? दंडकारण्य की पहाड़ियां, ये कौन है? पूरा वाला इलाकों के क्या कहते हैं हम लोग? दक्कन का पठार। इसमें तीन भाग में बांटते हैं, ठीक है। ये कौन है? तेलंगाना का पठार, और दूसरा मैसूर का पठार, एक और कौन बताए? यानी दक्कन का लावा पठार। इसको भी हम लोग तीन हिस्सा में बांट के देखें। और लास्ट में कौन देखे हम? एक मेघालय की पठार। मेघालय की पठार कहाँ है? तो मेघालय में पड़ता है, जिसमें कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? पर्वत श्रेणियां तो आपको तीन बताए, गारो, खासी, जयंतियां हैं। तो ये जो है हमारा आज का जो है टॉपिक था भारत का जो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार के बारे में। तो अगला जो वीडियो में हम जो चलेंगे हम मैदानी भाग के बारे में, कि हम बताए थे कि सबसे पहले यही बताए थे कि हम लोग जो भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, भारत के जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद बताए थे आपको दक्षिण का प्रायद्वीपीय, और इसके बाद तीसरा में बताए थे यानी मैदानी भाग, और चौथा में तटीय भाग। तो तीसरा हमारा टॉपिक है यानी मैदानी भाग के बारे में, और लास्ट में देखेंगे जो तटीय क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।